साथियों, आज जो बोलना है, हरियाणा में जो जीत हुई है बीजेपी का, उसके बारे में कहना है। साथियों, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि 700 किसान शहीद हो गया। 700 किसान शहीद हो गया और उससे पहले जिसका रिकॉर्ड है हमारे प्रधानमंत्री जी का, गुजरात में मुस्लिम वर्ग के साथ जो किया, लगभग 20,000 मुस्लिम को बेघर किया और हजारों मुसलमान को जान से हाथ धोना पड़ा। और उसके बाद हिंदुस्तान में, भारत में इनका जो कार्यक्रम है वो मैं बता रहा हूँ। गुजरात में हरिजन भाई के साथ पैर में बांध करके बेल्ट से उसको पीटा गया, पीठ का चमड़ा तोड़ दिया गया। उसके बाद इसका आपको हरियाणा में ही हमारी बहन बेटी का जिस तरह से बेइज्जत किया गया, पहलवान बचिया सबको जिस तरह से इज्जत आबरू लुटा गया, जिस तरह से बीफ कंपनी से पैसा लिया गया, जिस तरह से आपको कठुआ में, कश्मीर में मुसलमान लड़के के साथ क्या हुआ वो सारी दुनिया जानती है। हसरत में क्या हुआ, हथरस में क्या हुआ, सारी दुनिया जानती है। और गुजरात में जो दिलकश बानों के साथ हुआ, पूरा दुनिया जानते हैं। एहसान जानी के साथ, उनके परिवार के साथ 2002 में क्या हुआ, सारी दुनिया जानते हैं। उनके परिवार को कुटी कुटी काट करके फेंक दिया जब ये मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। वहाँ के जनता को किस तरह से प्रभावित किया, खास करके मुस्लिम समाज को। सो मुस्लिम समाज ही इसका दर्द का पीड़ा समझ रहे हैं। दिलकश बानों के साथ क्या हुआ ये सारी दुनिया जानती है। गुजरात में मुस्लिम महिला का पेट चीर करके बच्चा फेंक दिया गया, ये सारी दुनिया जानती है। दोस्तों, इनका अनैतिकता काम बहुत कुछ मैं गिना सकता हूँ और गिना रहा हूँ अभी। और उन्नाव में क्या हुआ आप सब जानते हैं। सिंगर का किया, एक महिला के साथ, एक परिवार के साथ, आप लोग जानते हैं। दोस्तों, यही नहीं, अभी और मैं बता रहा हूँ। मुसलमानों के साथ जो यूपी में बर्बर हुआ, अतीक अहमद को बेकसूर का मार दिया गया पत्रकार के द्वारा। मुख्तार अंसारी को मार दिया गया। काहे? वो मुसलमान था और आतंकवादी था। और राम रहीम को, जिसको 1 लाख करोड़ की संपत्ति है हरियाणा में, उसको घुमा करके नरेंद्र मोदी जी वोट मंगवा रहे हैं हरियाणा में। दोस्तों, ये बोले थे कि किसान को हम शहीद नहीं होने देंगे। 700 किसान शहीद हो गया और हजारों किसान दौड़ते रहा रोड पर, धूप में छटपटाते रहा, भूख से तड़पते रहा। 13 महीना के बाद इसको नींद टूटी
13 महीना के बाद ये बिल वापस लिए। दोस्तों, उसी तरह से इनका काम भ्रष्टाचार में हजारों करोड़ मालविया ले गया, 9,000 करोड़, 13,000 करोड़ मोहन चौकसी ले गया, 4,000 करोड़ ललित मोदी ले गया, 70,000 करोड़ अजित पवार ले गया, 14,000 करोड़ देशमुख ले गया, 400 करोड़ नारायण राणे ले गया, हजारों करोड़ हेमंत बिश्व शर्मा ले गया। दोस्तों, और मैं बहुत कुछ सुना सकता हूँ। इनका यही काम रहा, इनका दूसरा कोई काम नहीं रहा। यह कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को ऊपर उठाएंगे और विश्व गुरु हैं। यही विश्व गुरु है कि जो जिसके यहाँ 70,000 करोड़ का अपने मुंह से अपने शब्दों में ये बोले थे और उसको मिनिस्टर में ले आया, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। यही इंसाफ है हिंदुस्तान का। और मैं जितना बोला हूँ, मैं जितना कहा हूँ, क्या यही इंसाफ है? ये जितना भी काम हुआ है नरेंद्र मोदी के काल में हुआ है, दूसरे काल में नहीं हुआ है। अग्निवीर 4 साल वाला लोग रोजगार के लिए तड़प रहा है, ये अग्निवीर ले आ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हरियाणा के रहने वाले भाइयों, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा बलिदान दिया, बहुत बड़ा त्याग तपस्या किया। जो शहीद हो गया किसान, उस पर आपका कोई नज़र नहीं हुआ। दुगुनी आय होना चाहिए आपकी आमदनी, उस पर आपका कोई ध्यान नहीं रहा। आपका जो इतना हथरस में जिंदा जला दिया हरिजन लड़की को, आपका कोई ध्यान नहीं रहा। कठुआ में जो मुसलमान लड़के के साथ किया गया, आपका कोई भी ध्यान नहीं रहा। एक ध्यान रहा आपका, एक धैर्य रहा कि हम इस सरकार को जितावें। क्या आपका दिल में यही है कि लोग इस तरह का तकलीफ़ अन्याय सहते रहें और उसको हम मदद करते रहें, उसको हम समर्थन करते रहें? ये कैसे दुनिया चलेगा? ये कैसे होगा? देश का गुलामी से मुक्त कैसे पाइएगा? हरियाणा वासियों, ऐसे जब सोचोगे, ऐसे जब आपके दिल में किसी के प्रति उत्तेजना नहीं है, रहम नहीं है, आप दयावान नहीं है, तो एक दिन आपके बच्चा को भी भोगना पड़ेगा और आप इसके लिए तैयार रहिए। और इससे मैं ज़्यादा क्या कहूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज तक हिंदुस्तान में एक भी काम नहीं किया नरेंद्र मोदी जी, एक भी काम का बता दे। एक भी बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गया वैकेंसी? बोला था कि 15-15 लाख रुपया देंगे, कहाँ देगा? अरे कम से कम वो नहीं करते हैं जो उनके साथ काम हुआ है, जो मैं पहले बोला हूँ, जो उससे पहले मैं बोल चुका हूँ। कम से कम तो वह न्याय से तो बचाइए लोग को। नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा का वासी भाइयों, आप लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे ऐसे आदमी को आप लोग को वोट दे करके जिताते हैं और कहते हैं कि हमको रोज़गार नहीं मिला, हमको 2 करोड़ का नौकरी नहीं मिला, पहलवान लड़की का इज्जत नहीं बचा, पूरे दुनिया में बेइज्जत हुआ। कि आप लोग यही सोच समझ करके वोट दिए थे कि जो कर रहा है नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा कर रहा है। 1400 घर को बुलडोज़र कर दिया गया, 1400 घर के मुसलमानों के घर को बुलडोज़र कर दिया गया, मदरसा को नस्ताबूद कर दिया, मस्जिद को नस्ताबूद कर दिया, और लास्ट में अतीक अंसारी और मुख्तार अंसारी और जितना भी मुसलमान था जो निर्दोष बेचारा था, उनको जो है करीब 100 मुसलमान 150 मुसलमान को इनकाउंटर में किया गया। यही है, यही अन्याय को आप लोग सपोर्ट करते हैं।
कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में सब मिलकर रहते हैं, सब मिल के चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। हम जो बोले हैं वही विकास है क्या? तब आप लोग सपोर्ट किए हरियाणा का भाई लोग। आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं, देश को कहाँ उतार रहे हैं। इससे क्या होगा, आने वाले समय में आपका बच्चा को भी इसी तरह से कष्ट होगा जैसे दिलकश बानो के साथ हुआ, जैसे आपको हरियाणा में पहलवान लड़की के साथ हुआ। आपको इसको दिखाई देता है सिर्फ मुसलमान और यादव, दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है। इनका बहुत सा ऐसा घूमते रहता बाज़ारों में, नाम नहीं ले सकता हूँ, नाम है दिया हुआ है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है। मेरा भाषण सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कोई तरह का आपके दिल में मेरे भाषण के प्रति किसी तरह की बात हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, और मैं जो भी बोला हूँ सही बोला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है। इतना ही कह करके मैं आज अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।